दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अमीर बनने का रोड मैप है। इसमें 6 ऐसे जबरदस्त सबक बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी फाइनेंशियल सोच को बदल सकता है और अमीरी की तरफ बढ़ सकता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और एक भी पॉइंट मिस न करें। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके 2 डैड थे जिन्होंने उनको जन्म दिया। उनको वे पुअर डैड कहते हैं, और जिन्होंने उनको अमीरी के गुर सिखाए उन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। और उनके दूसरे डैड 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, परंतु उनमें से एक बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अपने पीछे घर छोड़कर मरा, जबकि दूसरा सिर्फ 8वीं तक पढ़ने के बावजूद अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया और मरने पर उसके परिवार को चर्च को और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत देकर गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि दोनों डैड के पैसे के बारे में सोच अलग अलग थी। वो कैसे चलो देखते हैं पढ़े लिखे डैड कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैड कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैड को ये कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैड इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय ये कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा, एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। मेरे दोनों डैड की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैड सिखाते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैड की सीख ये थी, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैड कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैड कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैड डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैड भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था, जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था, खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था, मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत है। दोनों ही अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैड ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैड इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। अमीर डैडी के साथ में जब रोबोट की शिक्षा शुरू हुई तब वे केवल 9 साल के थे। रिच डैड ने उनको 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाए, और ये पुस्तक उन्हीं 6 महत्वपूर्ण सबकों के बारे में है। और अब मैं आपको वही 6 महत्वपूर्ण सबक बताऊंगा जिनकी बदौलत रॉबर्ट के डैड अमीर बन गए, और रॉबर्ट भी। तो इन 6 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट में मत करना। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है।
गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई भी आमिर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी रैट रेस में फंस जाता है और उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाता। अब रैट रेस होता क्या है, पहले हमें यही समझना पड़ेगा। रोबोट कहते हैं कि जब भी किसी गरीब आदमी को या किसी मिडिल क्लास आदमी को नौकरी मिलती है, तो वो तुरंत अगले महीने से ही अपने लिए कुछ नई नई चीज खरीदने के लिए बेताब हो जाता है। वो अपने लिए महंगी महंगी ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता है। महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप और बढ़िया सी कार। और फिर शुरू हो जाता है ईएमआई का ट्रैप। ऐसे ईएमआई जो सालों साल तक देने पड़ते हैं, जिससे वो बाहर कभी नहीं निकल पाता। उसे हर महीने अपने ईएमआई देने होते हैं। अगर वो एक महीने के लिए भी काम पर नहीं जाएगा, तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि वो कैसे अपनी ईएमआई भर पाएगा, और ये माही भर देता है। यही सिस्टम हर दिन हर महीने चलता रहता है। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, डिग्री नहीं। गरीब और मिडिल क्लास लोग स्कूल में सिर्फ अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन अमीर लोग फाइनेंशियल नॉलेज पर ध्यान देते हैं। स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाता है, लेकिन उसे मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और बढ़ाना नहीं सिखाता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए। नंबर 3, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज में फंसे रहते हैं। एसेट्स ऐसी चीजें जो आपको पैसा कमाकर देती है, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स या कोई इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटीज ऐसी चीजें जो आपके पैसे को खर्च करवाती है, जैसे कार, बड़े बड़े लोन, महंगे फोन और ब्रांडेड चीजें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर फोकस करें। सबक नंबर 4, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। रॉबर्ट बताते हैं कि गरीब लोग पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। वे नौकरियां करते हैं, ईएमआई चुकाते हैं और अपने मालिकों को अमीर बनाते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग खुद का बिजनेस बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। इसीलिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू करें। नंबर 5, रिस्क लेने से मत डरो। गरीब लोग हमेशा कहते हैं, मैं पैसों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं, कैसे मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। रिस्क से डरना सही नहीं है। सही फाइनेंशियल नॉलेज लेकर अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करें, तो आप अमीर बन सकते हैं। नंबर 6, नेटवर्क और मार्केटिंग सीखो। अकेले मेहनत करने से बड़ा पैसा नहीं आता। अमीर बनने के लिए आपको नेटवर्किंग, मार्केटिंग और बिजनेस स्किल्स सीखनी होंगी। जितना ज्यादा लोग आपको जानते हैं, उतना ज्यादा पैसा कमाने के मौके बनते हैं। इसीलिए खुद को छुपाने के बजाय लोगों तक पहुंचो और एक मजबूत नेटवर्क बनाओ। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने की सोच ही आपको अमीर बनाती है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदलना चाहते हैं और पैसे के सही इस्तेमाल से अमीर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी किताबों की समरी देखने के लिए अनस्टॉपेबल सक्सेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।